हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एसके सर के साथ। डियर स्टूडेंट, आज हम आए हैं चैप्टर 2 मैथमेटिक्स आरबीएससी के लिए। डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है डियर स्टूडेंट। और इसमें हम 10 सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें बेसिकली 6 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डियर। और इन 6 टाइप में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद है सभी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी और बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ 45 के आसपास स्टूडेंट ने देखा और 11 के स्टूडेंट आसपास मेरी बात को समझ पाए, उन्होंने लाइक और शेयर भी किया डियर। उम्मीद है कि मैं आज वापस वही चीज कहूंगा आपसे कि जितना हो सके डियर स्टूडेंट, इफ यू आर कमिंग टू वॉच the video, please go through it seriously and do the practice. And for your kind of motivation, do the practice a lot. And for our motivation, share it maximum, like it maximum, and comment it maximum. Subscribe to watch more and more important video that is important for upcoming classes like 10th, 11th, 12th, dear student. So without wasting time, शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर्स का कंटेंट, जिसमें हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन डियर स्टूडेंट। सो आरबीएससी के पॉलिनोमियल की बात करेंगे डियर। फाइनल पेपर, इससे बाहर कुछ भी नहीं डियर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है डियर, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको हम समझ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Polynomial is x square minus 2x minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of this polynomial. अब देखो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास ये है आपका पॉलिनोमियल डियर। डिग्री कितनी है इसकी? 2 डिग्री है डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? पहले तो इसके जीरोस निकालिए। किस मेथड से निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड 8th में हमने पढ़ रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमने वही अप्लाई किया डियर कि मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाए माइनस का 15, एड या सब्ट्रैक्ट करते क्या आ जाए माइनस का 2x। तो डियर स्टूडेंट वो डिजिट कौन है? -5 का मल्टीप्लाई +3 के साथ करेंगे -15 आ जाएगा। -5x में से +3x गया तो माइनस का 2x आ जाएगा। दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो यहाँ x आ गया, अंदर आ जाएगा x -5, इधर +3 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x -5। पूरे में अगर कॉमन देखें so that is x -5 and remaining is x plus 3 is equal to 0. And finally we got the value of x is equal to 5 and -2. It means अल्फा अगर 5 है तो बीटा क्या है? -2। जरूरी नहीं है मैंने अल्फा जिसको लिया वही आप अल्फा लो, किसी को ले कोई फर्क पड़ता नहीं है। Now the additional thing we need to be do it is you must be verify. You must be verify the relationship. How can we verify the relationship? By using the formula sum of zeros. Alpha plus beta is equal to minus b by e. And according to the standard equation, this is the b and this one is c, this is a. So a मतलब x square के आगे कुछ नहीं है तो 1 डियर स्टूडेंट। So let's solve it. Alpha plus beta minus b by 5 plus minus 3, तो ये आ गया माइनस का कितना आएगा डी, सो प्लस का कितना आएगा 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस और 2 डिवाइड बाय 1 2 आ गया। एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस मींस सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया डियर। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा एंड बीटा 5 इंटू -3 और ये हो जाएगा c बाय -15 बाय 1। तो -15 इधर भी आया एलएचएस में, आरएचएस में भी आया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेटिस्फाइड हो गया डियर स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी इजी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर। ठीक है, आ गया डियर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाय पुटिंग द x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 6x - 2 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में गिना जाएगा डियर। क्या है? सीधा ही x का वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट, तो जहां जहां x है वहां आप वैल्यू पुट कर लो 2 का, यू विल गेट डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x बराबर क्या पुट किया? 2, तो f(x) x की जगह 2 पुट किया, यहाँ x तो 6 into 2 12, 12 minus 2 10, तो आंसर क्या आ गया 10। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इज नॉट राइट आंसर, बी भी नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, डी भी नहीं है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डियर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हैं डियर स्टूडेंट
Question number third. If 3 is the zero of the polynomial 2x square plus x plus k, then the value of k will be. ये important question है, बड़े easy category में आता है, लेकिन ऐसा question आपका आता ही आता है dear student RBSc level में. तो you can just see that if 3 is zero of the polynomial 2x square plus x plus k, x की value कितनी हो जाएगी dear student 3, क्योंकि दे रखी है अंदर. ये 3 is 0 by means 3 की value put करते ही x की जगह आंसर क्या आएगा 0. उसी को हम क्या बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डियर. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डियर. सो लेट्स सी x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी डियर स्टूडेंट. 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9. 9 into 2 कितना हो गया 18. 3 का 3, k का k डियर स्टूडेंट. अब ये 18 प्लस 3 कितना होता है 21. प्लस का 21 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 21. सो दैट्स वेरी वेरी इजी डियर स्टूडेंट. ये हमारा आंसर आ चुका है. सो लेट्स कैप्चर इट. चलिए फिर आगे बढ़े. Next question, dear student. Find a quadratic polynomial जिसमें सम दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are. तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है डियर स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है डियर. और हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है. सीधा फॉर्मूला याद है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था कि जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं और पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, यू मस्ट बी अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो यू हैव द वैल्यू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, इट्स अ प्लस 3 एंड अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस 2. सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. दिस इज द आंसर डियर. सो दैट्स वेरी वेरी इजी और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डियर. सो लेट्स कैप्चर इट. Okay, move forward now. Question number 5. Find the zeros of the polynomial px is equals to x square minus 2x minus 8. Means हमें यहाँ middle term splitting method अगर आता है तो definitely हम easy manner में zeros find out कर सकते हैं dear. So कैसे dear student, let's see. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो quadratic polynomial जो है dear x square minus 2x minus 8 दे रखा है, हमें middle term को focus करना है. एडिया सब्ट्रैक्ट करते ही -2 आ जाए, 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करते ही -8 आ जाए. सो यू नो वेरी वेल द नंबर्स आर -4 and 2. सो -4 into 2 -8 -4x plus 2x इट इज -2x. वो आ गया डियर स्टूडेंट, सेटिस्फाई हो गया. दो के पेयर बना लो. इसमें से कॉमन x आ गया तो x -4, इसमें से कॉमन 2 आ गया तो x -4, पूरे में कॉमन x -4 आ गया x plus 2. देन 0 इज x बराबर +4 और -2. जीरोस आर +4 and -2. टाइम बचे, वीडियो शॉर्ट बने, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं. नहीं तो एक एक करने जाऊंगा तो एक ही घंटे की वीडियो बन जाएगी. अपने पास टाइम कम है. यू मस्ट बी फोकस मोर एंड मोर टुवर्ड्स टू योर पेपर डियर स्टूडेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके चलिए नेक्स्ट. ओके कैप्चर इट फर्स्ट. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट. इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus kx plus 4 are equal, then the value of k will be. Now it's a part of the chapter number 4, but it is here. Why? Because quadratic equation is a part of the polynomial dear student, because degree is 2. So that's why the question is came here. So you just try to understand what we need to be find out. यहाँ सीधा सीधा आपको पूछा है कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर जो रूट्स है वो रियल है और क्या है इक्वल है. कैसे पता पड़ा? 0 बराबर पहले ही दे रखा है. ठीक है. सो रियल एंड इक्वल है तो कंडीशन क्या बनती है? b square minus 4ac is equal to 0. Value of the b is minus k square 4. A value is 1 and value of the c is 4. So 4 into 4 16 and it will be in right hand side. So minus वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और k का यहाँ स्क्वायर रूट आएगा तो 16 का कितना हो जाएगा +-4. तो +-4 ऑप्शन ए नहीं है, b भी नहीं है, c भी नहीं है. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. सो ओके कैप्चर इट. Okay, now move forward here. Question number 4. Find the zeros of the polynomial x square minus x minus 6. ठीक है, वापस वही क्वेश्चन वही टाइप है. ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने एक टाइप के ले लिए हैं. जीरोस फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है. तो वो बच्चे को भी पता है अगर वो 8th क्लास में पढ़ रहा है कि 3 और 2 ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. एक नेगेटिव 3 है और एक पॉजिटिव 2 है तो माइनस का 6 आ गया और -3x में से +2x निकालूंगा तो माइनस का x आ जाएगा. दोनों के पेयर ले लिए. x x -3 हो गया, 2x -3 हो गया, होल कॉमन x -3 बचेगा x + 2.
x की वैल्यू आ जाएगी 3 -2 मींस जीरोस आर 3 एंड -2। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट? और अगर आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं फालतू के कंटेंट पे बहुत ज्यादा पब्लिक भागती है। ये आपकी यूजफुल कंटेंट है डियर स्टूडेंट। इट विल बी यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन लाइक कंपटीशन एग्जाम्स और बहुत सारे जो लाइफ सेट या गोल सेट करने वाले एग्जाम्स में काम आते हैं। सो जस्ट सपोर्ट अस बाय विच वी कैन इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड फॉर यू ओनली डियर स्टूडेंट। We capture it. Let's move forward here. Question number 8. The zeros of the polynomial x square minus 2x minus 8. अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया है। मल्टीप्लाई करती -8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करती -2 आना चाहिए। तो वो डिजिट कौन है? -4 में से +2 गया तो माइनस का 2x और -4 इंटू 2 करेंगे तो -8। बाकी आप कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू +4 आएगी और -2 आएगी। तो +4 यहां दिख रहा है और ये -2 है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सो यू कैन वॉच इट डियर स्टूडेंट। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड कैप्चर इट। चलिए आगे बढ़े डियर। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन आया हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x² -3 वहां 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर। वो एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर योर एसके सर, ऑल जीवीएंस एंड अदर आल्सो डियर। सो यू नो वेरी वेल x² -3 बराबर 0 रख दिया, x² बराबर +3 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो देयर विल बी टू वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक तो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव √3 और एक वैल्यू आएगी नेगेटिव √3। तो दोनों मैंने यहां मेंशन कर दिया डियर, यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। चलिए फिर कैप्चर कर लिया। ओके, मूव फॉरवर्ड नाउ on question number 10. Find the zeros of the polynomial 2x² - x - 6। ठीक है, अब देखो यहां सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है, जीरोस फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, 2x² - x - 6। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हियर, तो मल्टीप्लाई करते हैं -6 इंटू 2 मतलब -6 इंटू 2 हमें कितना चाहिए? -12 चाहिए डियर। तो -4 और +3 मल्टीप्लाई करते -12 आ गया, दोनों का हमने पेयर बना लिया। तो x - 2 इधर रह गया 2x, x - 2 रह गया +3, पूरे में x - 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2x + 3। फाइनल आंसर x = 2 और -3 डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा भी मैं एक क्वेश्चन एडिशनल बता रहा हूं जिसके आने के चांसेस, जैसे आपको ग्राफ दे देगा डियर। ठीक है, ये x है और ये y है और आपको बोलेगा डियर, ये ग्राफ मैं खुद मेरे मन से बना लेता हूं। आपको बोला y = px, समझना ध्यान से, और एक बोला x = py बोला। तो मैंने एग्जाम में भी सिखाया डियर स्टूडेंट, और यहां मैंने जब क्लासेस भी लिए तो आपको मैंने बताया था डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग दैट क्लासेस कि कैसे करें डियर स्टूडेंट। सो जो हमारी ऑनलाइन क्लास में आपको मैं बता चुका हूं, y = px और x = py। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता ऐसा कुछ, सो डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप, दैट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है उसके अंदर, आपकी ये सारी वीडियोस मिल जाएगी चैप्टर 1 से लास्ट। आपके जूनियर्स को भी बता सकते हैं, सीनियर्स को भी बता सकते हैं, टिल 12th स्टैंडर्ड नहीं, यूपीएससी, आईआईटी डियर स्टूडेंट, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट के कोर्सेज अवेलेबल है, सारे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट आप। ठीक है, विथ मिनिमम प्राइस। ठीक है, चाहे वो रीड की तैयारी कर रहा हो, उसके मॉक टेस्ट, उसकी वीडियोस, चाहे किसी की भी तैयारी करो, दैट इज अवेलेबल ऑन जीवी फाउंडेशन ऐप। अब y = px है, आपका पूरा फोकस इस p पे होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसके ऊपर है? x के ऊपर है। किसके ऊपर है? x। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ है वो x को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 4। इजी, माइंड इट। अगर बोले यहां पॉलिनोमियल किसके साथ है? y के साथ है, तो y के ऊपर कितने हैं? एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना सॉल्यूशन हुआ? 1। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है डियर। अब बोलोगे सर आपने तो एमसीक्यू वगैरह तो लिए ही नहीं। सो स्टार्ट से मैं बोल रहा हूं, एमसीक्यू के लिए डियर स्टूडेंट आप डेफिनेटली अप्रोच करें। ठीक है, तो वो आप अप्रोच कर सकते हैं, या तो learncbsc.com ले लें, वहां पुराने क्वेश्चन सीबीएसई के मिलेंगे, वो डेफिनेटली वहां सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, learncbsc.com को ही प्रेफर करें। ठीक है, और वहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमसीक्यू उसको सॉल्व करें। वहां एमसीक्यू नहीं मिलते हैं तो ऑथेंटिक वेबसाइट है rbsc.solution.com। ठीक है, तो rbscsolution.com पे आपको एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे डियर, है ना। मैं कभी ये दावा नहीं करता हूं कि सेम टू सेम पैटर्न है, मैं ये जरूर कहूंगा टाइप वही मिलेगा, बस वैल्यू चेंज आएगी। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? श्योर डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? चलिए कैप्चर इट।
नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे यहाँ पे लेक्चर सीरीज डियर स्टूडेंट एंड हो जाती है, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत इजी है और इसमें ज्यादा कोई टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन है नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर विद चैप्टर नंबर 3 के साथ। एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन विद योर ब्राइट फ्यूचर। दोज हु नॉट ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू सो मच।